गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपके कक्षा 8th में हिंदी फर्स्ट का पाठ है 14। ओके, तो आज हम ये पढ़ाने जा रहे हैं। इस अध्याय का जो है शीर्षक है हेलन केलर। प्रस्तुत अध्याय में इस पाठ में बताया गया है कि बहरे या गूंगे व्यक्ति अपने आप को असहाय न समझे। व्यक्ति चाहे तो देखने, सुनने और बोलने वालों से भी बढ़कर समाज की सेवा कर सकता है। यह है एक हेलन केलर, इनके बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वीडियो द्वारा आज पढ़ेंगे। पेज नंबर है 73 का हाफ पढ़ेंगे। ओके। हेलन केलर। बहरे या गूंगे लोगों का जीवन दूसरों के लिए तो क्या, खुद अपने लिए भी बोझ बन जाता है। जैसा कि सबको पता है कि बहरे लोग जो होते हैं या गूंगे लोग, वो अपने आप को भी असहाय समझते हैं। वे अपने आप को दीनहीन और असहाय समझने लगते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ऐसे लोगों को कुमारी हेलन के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। कुमारी हेलन भी ऐसे ही थी और अपनी वो जो उनकी कहानी थी वो उन्होंने शेयर किया है। इसने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया है कि अंधा, बहरा और गूंगा होते हुए भी आदमी यदि चाहे तो सुख से जी सकता है। अब कैसे इन्होंने सिद्ध किया है तो आगे की कहानी में हम देखते हैं। इतना ही नहीं, यदि चाहे तो वह देखने, सुनने और बोलने वालों से भी बढ़कर समाज की सेवा कर सकता है। अमेरिका की सुप्रसिद्ध महिला हेलन केलर जो थी वो अमेरिका की सुप्रसिद्ध महिला थी। इनका जन्म सन 1880 में हुआ था। अंधी और बहरी होते हुए भी इस महिला ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। ये ना देख सकती थी न सुन सकती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने, क्योंकि इनके अंदर जो था हौसला था, इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और फिर दुखियों की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। आज इस महिला को सारा संसार जानता है। कुमारी हेलन जन्म से ही अंधी, बहरी और गूंगी नहीं थी। 1.5 वर्ष की अवस्था तक वह भी दूसरे बच्चों की तरह देख सुन सकती थी। कुछ तुतलाकर बोलने भी लगी थी। मतलब इन जन्म से अंधी नहीं थी और बहरी गूंगी। 1.5 वर्ष की अवस्था तक वह भी दूसरे बच्चों की तरह देख सुन सकती थी। कुछ तुतलाकर बोलने भी लगी थी। पर अकस्मात वह बीमार हो गई थी, अस्वस्थ हो गई थी। बीमारी से उसकी जान तो बच गई, पर आँख, कान और वाणी वह सदा के लिए खो बैठी। हेलन अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान थी। उसमें थी विलक्षण प्रतिभा और अंत चेतना, लेकिन बेचारी अपनी अनुभूतियों को प्रकट करने में बिल्कुल असमर्थ थी। किसी को बताने में वो बिल्कुल जो है सो असमर्थ थी। उसे अपनी इस असमर्थता पर बड़ी झुंझलाहट होती थी। कभी कभी वह अपने छोटे भाई बहनों को बुरी तरह मार बैठती थी या फिर दुखी होकर अपने आप को ही किसी न किसी तरह दंड दिया करती थी। झुंझलाहट होती थी अपने आप पर और इस प्रकार से वह अपने छोटे भाई बहनों को भी बुरी तरह से मार बैठती थी। तो आज हम यहाँ तक पढ़े हैं। इसके आगे आज आपको हम शब्द ज्ञान यानी शब्दार्थ आज हम देते हैं। सिर्फ शब्द ज्ञान में है प्रतिभा मीन्स योग्यता, अंतस चेतना मीन्स होता है आंतरिक शक्ति, अंदर की शक्ति, दायित्व, जिम्मेवारी, फूला न समाना, वेरी हैप्पी, बहुत अधिक प्रसन्न होना, अनायास, अकस्मात या अचानक, दैवयोग, भाग्य, ईश्वरीय विधान, वाचा, वाणी, निधि, भंडार। तो ये जो है आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है। अब ये जानते हैं, आपको पता है कि
अंधे, बहरे, गूंगे, ये अगर तीनों में ये चीज़ है तो उसका सोचो कि उसकी आंतरिक दशा क्या होगी। हर समय उसको झुंझलाहट आती थी। तो इसी तरह हेलन केलर जो थी उनको भी आती थी, और वो जन्म से नहीं थी, जन्म के बाद हुई थी। तो अपने भाई बहन से वो लड़ लिया करती थी। इस तरह से इस कहानी को आगे भी पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।